सो टुडे इज़ डे 4 और हम जा रहे हैं डाउनटाउन दोबारा, क्योंकि कल हो रही थी बहुत बारिश और हम ज़्यादा कुछ वहाँ एक्सप्लोर कर नहीं पाए। बट उससे पहले हम जाएंगे यूपीएस के स्टोर या कनाडा पोस्ट, जहाँ पे भी हमें मिल जाए, जहाँ से हम कुछ कोरियर कर सकें। एक्चुअली हमें करनी है अपने लोगों की 2-2 फोटोग्राफ्स फॉर ईच 4 ऑफ अस टू वन ऑफ माई फ्रेंड, क्योंकि कभी कभी पीआर कार्ड के लिए क्वेरी आ जाती है कि आपकी फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस मैच नहीं किए हैं, सो आप दोबारा से फ़ोटोज़ भेजिए। सो सिंस वी विल बी गोइंग बैक टू इंडिया, तो मेरी वो फ्रेंड है जो कि बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी, ओंटारियो में रहती है। देन शी कैन मेल द फोटोग्राफ्स टू दीज पीपल, सोचे कि हमारा कोई भी प्रोसेस हैम्पर ना हो। अवी, वेयर आर यू गोइंग? वेयर? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये चाइनीज है, जापानीज है, इंडियन है या कैनेडियन है? Let's go catch भैया. Come on, run fast. Go. Yes, Arman. म्याऊ चाहिए इसको. म्याऊ मतलब कि इसका बनाना चिप्स. These are the apartments over here. एंड हमारा जो एयरबीएनबी है वो इंडिपेंडेंट हाउसेस में. अब यहाँ से हम जा रहे हैं कनाडा पोस्ट के लिए, जिसकी ट्रैकिंग होती है इंस्टेड ऑफ यूपीएस स्टोर, जो हमें आसपास मिला नहीं. सो वी आर थिंकिंग जहाँ से हमने मेट्रो लेनी है वहीं पे एक ड्रग स्टोर करके है, उसी में कनाडा पोस्ट होता है. सो वहाँ से हम अपने फ्रेंड को एक कोरियर करेंगे, सो दैट शी कैन सेंड द फोटोज़ इफ़ नीडेड फॉर आवर पीआर कार्ड. वी हैव टू क्रॉस द रोड. हमने यहाँ पे बटन दबाया है, गाड़ियाँ रुक गई हैं. एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग. कैन यू सी द साइन? नाउ वी आर गेटिंग द अल्टीमेटम. रन 5 6 7 4. Oops. And after the signal goes, the cars will start driving on their way. ये हमारा सर्कल के, जहाँ से हमने कल टिकट्स ली थी मेट्रो की. वी आर बाइंग एडिशनल 2 tickets फॉर अवर मेट्रो राइड. 2 tickets हमारे पास कल की बची हुई हैं. एंड अवी इज बिजी अगेन. अवी, व्हाट डू यू वांट? ओके, जो भी इसकी लैंग्वेज डिसाइफर कर देगा वो जीनियस है. यस, एंड द स्टोर अगेन. सो चलते चलते हम पहुंच गए ये ड्रग मार्ट के स्टोर में, जहाँ पे बना हुआ है ये कनाडा पोस्ट के लिए सेक्शन. सो यहाँ से हम कर रहे हैं कोरियर. मेरी फ्रेंड जो रहती है ओंटारियो में, मेरी भी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हो और आपको वापस जाना है 5-6 दिन में, तो यू शुड डेफिनेटली सेंड 2 ऑफ योर फोटोग्राफ्स अपने किसी नोन को पीआर कार्ड के लिए, जस्ट इन केस वहाँ से कोई क्वेरी आ जाती है कि भाई आपकी फ़ोटोज़ गड़बड़ हैं, यू नीड टू सेंड द फोटोग्राफ्स अगेन. सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड वी आर सेंडिंग दिस, कि अगर हम वापस चले जाते हैं तो वापस से वो यहाँ से कोरियर कर देगी. सो दिस इज़ द स्टोर विच इज़ काफ़ी बड़ा है. यहाँ पे आपको सारी ही ज़रूरत की चीज़ें दिख जाती हैं. यू कैन सी ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स, ऑल काइंड ऑफ मेडिकेशंस या फिर यूटिलिटी आइटम्स, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं आपको यहाँ सब मिल जाएगा. सो आई थिंक दिस होल नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ये काफ़ी कनेक्टेड है. यू गेट ऑल द थिंग्स वेरी इजीली वॉकिंग डिस्टेंस पे, विच इज़ अ गुड थिंग. दिस इज़ शॉपर्स ड्रग मार्ट, जहाँ पे हमने फाइनली अपना कोरियर किया. सो हमने सोचा था कि रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, बट रजिस्टर्ड पोस्ट वॉज लाइक $12 समथिंग, प्लस एनवेलप का पड़ता, तो अराउंड $15 कॉस्ट पड़ जाता. सो हमने नॉर्मल पोस्ट किया जिसका हमें ट्रैकिंग नहीं मिला. इट वॉज अराउंड $3 इंक्लूडिंग द एनवेलप कॉस्ट. कि मैं वो पहुँच ही जाएगा यार, ज़्यादा कुछ तो है नहीं उसमें, फिर फोटोग्राफ्स ही हैं. सो वी जस्ट यूज़ दैट. एंड दिस इज़ द आउटसाइड एरिया. कैन यू सी द कॉन्डोज ही कहते हैं शायद इनको. So these are the flat kind of system, which is good if you want to have a place to stay. So this is another area, and these guys are busy thinking what next. So now we are going towards the metro station. वहाँ से हम ट्रेन लेंगे और डाउनटाउन जाएंगे. ये सोसाइटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. मतलब बने हुए हैं कॉन्डोज, फ्लैट्स काइंड ऑफ थिंग. सो गेटेड है.
सिक्योर लग रही है एंड आई डोंट नो अंदर से कैसी होगी, बट बाहर से तो सही लग रही है। जस्ट इन केस somebody wants to get started and they want to have something on rent, it can be a good option with kids. And here we see a lot of police cars. अभी अभियान ने देखा नहीं है, अदरवाइज उसका शुरू हो जाता है पुलिस कार्स पुलिस कार्स। सो सेटल टाउन स्टेशन से हमने पकड़ी मेट्रो डाउनटाउन के लिए और हम पहुंच गए डाउनटाउन। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, सो वी थॉट दैट विल एक्सप्लोर मोर। लुक एट दिस टॉल बिल्डिंग, सच अ ह्यूज बिल्डिंग, वी लाइक्ड इट। एंड हमें यहाँ से जाना है चिनूक मॉल, तो इसके लिए हम लेंगे दूसरी मेट्रो। सो वी आर वेटिंग हियर। वैसे पहले मैं सोचती थी कनाडा में इतने ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देंगे, सब कहते थे कि यहाँ पे ना बहुत कम लोग होते हैं, बट आई थिंक इट इज़ नॉर्मल, काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो काफ़ी इंडियंस एशियन कम्युनिटी काफ़ी सारे लोग दिखाई दिए हैं। एंड डाउनटाउन एरिया इज़ ऑब्वियसली मल्टी कल्चरल प्लेस है, तो यहाँ पे सब हर तरह के लोग दिख जाते हैं। सो इतना लोनली नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मुझे यही लगता था कि इंडिया में तो इतने सारे लोग होते हैं और यहाँ पे क्या होगा। सो सामने हमें दिख रहा है चिनूक मॉल। सो वॉक करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं। अव्यान भी सो रहा है, तो आराम से गोदी में उसको उठा के हम चल गए, और वो ज़्यादा शैतानी कर नहीं पा रहा है बिकॉज वो सो रहा है। सो इतना काफ़ी वॉक कर लिया हमने, बट मौसम अच्छा है तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत लग नहीं रही है। बट इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि कैलगरी में है या कनाडा में है, आप कहीं पे भी, तो कार इज़ अ मस्ट। बिकॉज जो हमारे इंडिया में होते हैं ना, रिक्शा हो गई, टुकटुकी हो गई, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपने फट से पकड़ लिया और पहुँच गए, वो यहाँ मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा और मुझे लगता भी नहीं कहीं होगा। So it is important to have car for yourself. Public transportation नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो मुझे काफ़ी कनेक्टेड दिख रहा है इन कैलगरी, लाइक बसेस के रूट्स भी देखे, अभी हमने बसेस ट्राई नहीं की है, बट मेट्रो इज़ क्वाइट फाइन। सेटल टाउन से डाउनटाउन तक अच्छी कनेक्टिविटी है, फिर डाउनटाउन से चिनूक तक भी अच्छी कनेक्टिविटी है, सो इट इज़ नाइस। बाकी रीजन इन द कैलगरी आई डोंट नो हाउ इज़ द कनेक्टिविटी, सो विल कीप एक्सप्लोरिंग दैट। सो अभी तो हम पहुँच गए हैं इस स्काई वॉक पे, जो कि हमें सीधा ले जाएगा चिनूक मॉल के एंट्रेंस तक। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हियर। ये अच्छी खासी लंबी चौड़ी रोड्स हैं जो हमारे भी इंडिया में हैं, दिल्ली रीजन में उधर हैं काफ़ी, जो हमारा नेशनल हाईवेज़ है, और यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, स्काई वॉक क्लोज्ड है। एंड ये देखो हम पहुँचेंगे चिनूक सेंटर के डाइनिंग हॉल में। वाओ, दैट्स अ गुड स्टार्ट। जाते ही कुछ खाने को दिखेगा, डाइनिंग हॉल है तो देखते हैं कैसा है। So we are walking through this region में जब snowfall होती होगी, I think this would have been a safe zone. Is biggest mall Canada's I don't know about Canada, but Canada's biggest mall. Oh my God, हम सब जगह biggest भी जाने, biggest library, biggest mall, biggest country, second biggest. So now we are entering the mall right from the skywalk that was huge. एंड लेट्स एक्सप्लोर। और एंटर करती स्टारबक्स है, कॉफ़ी पिला दो, कुछ डॉलर स्पेंड कर लो। फूड कोर्ट ही जाते, सीधा फूड कोर्ट। हरमन अंदर देखो, मॉल में एंटर करती फूड कोर्ट में आ गए हैं। आई थिंक वेरी अप्रोप्रिएट, क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो चुका है, हमें बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई है। एंड वी आर थिंकिंग व्हाट शुड वी ईट। So there is like lot of options and variety, and so since we are non-vegetarian, तो हमारे को vegetarian के साथ ही stick रहने की ज़रूरत नहीं है। And there are people who are having their food, so let's see what we finally order and what we purchase. So there is taco, also Edo Japan. We want to have a Japanese food, I guess. And this is the grill. Okay. Look at the options. So she is explaining what all we can have, and he's trying to understand. Let's see finally क्या ऑर्डर करते हैं। अव्यान भी सो के उठ चुका है, थैंकफुली पूरे रास्ते वो सोता रहा, तो फटाफट से हमने जर्नी क्रॉस कर ली। Finally we have made the purchase. I don't know what he has purchased. Obviously some chicken items and noodles. So let's see, let's open it. He's looking for a space to sit.
lively place, lot of noise, lot of people, and we got a space to sit. So let's see what they've got. They've got one Minute Maid, and the box is opening, and the surprise. Ooh, what did you get? Arman, what it is? Arman, what did you get? What did you order? Broccoli, noodles, sweet and sour chicken. Okay, so 2 items of chicken, 1 vegetable, that is broccoli, and a noodle. So now taste it and tell us how it is. Ah. Now ऑरेंज खट्टा खट्टा ये देख रहे ठीक है हमें टेस्टी क्या है try some chicken now. Try some chicken. अभी आ जा बैठी ना बैठे ये आर्मन तो खा लेगा, बट ये अभी क्या खाएगा? अभी के लिए क्या है? What do you have for अभी? क्या खाओगे उसके लिए हम लाए हैं आलू के पराठे. How is the taste? You like it? Yesterday टिम हॉर्टन में खा के बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया था, जिसने इसने 10 में से -2 की रेटिंग दी थी. और बहुत ही मैं इनफैक्ट वी वर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड. बहुत ही बकवास था खाना. बट आज आई थिंक वी आर एट द राइट प्लेस एंड हैविंग सम फूड. सो आर्मन, आप इसको कितनी रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10? 9.5. 9.5. सो इट इज़ टेस्टी. मैंने भी टेस्ट किया. इट्स वेरी नाइस, नॉट वेरी स्पाइसी. बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इस बच्चे को नहीं दे सकते अभी हम, बट ये वाला बच्चा इसको काफ़ी इंजॉय कर रहा है. तो ये जो टोटल मील था, इट वॉज अ मील विद द ड्रिंक, हमें पड़ा अराउंड $19 का. आई थिंक 13 समथिंग का ये सिर्फ स्नैक्स थे, चिकन एंड नूडल्स एंड 1 वेजिटेबल. एंड ये रहा हमारे अव्यान का पराठा, बिकॉज ये हम घर से बना के ले आए थे. बिकॉज yesterday we did not get anything for him, and Tim Hortons में we were struggling because बेचारा को कुछ पसंद नहीं आ रहा था और कुछ खा नहीं पा रहा था. एंड ये अर्जुन शर्मा, ही इज़ थिंकिंग कि ये क्या डिफरेंट खाएं दूसरे की टेबल पे. बारबी चिकन वाला खाऊंगा. ही इज़ थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ बारबेक्यू वाला कॉम्बिनेशन. पहला ऐसा मॉल है जहाँ पे ढंग का फूड मिला है मुझे खाने के लिए. सीरियसली, वरना तो ऐसे लग रहा था क्या खा रहा था मैं. टिम हॉर्टन 0 रेटिंग. -9. सो दिस इज़ द बिगेस्ट मॉल ऑफ कैनेडा. अभी हम सिर्फ खाने के एरिया पे रुक गए, यहीं अटक गए. इसके बाद हम जाकर देखेंगे कि व्हाट एल्स दिस मॉल इज़ ऑफरिंग. हमारे इंडिया के मॉल्स भी काफ़ी अमेजिंग हैं. सो थोड़ा सा कंपैरिजन तो मैं ऑब्वियसली करूँगी. हम बारबेक्यू वाले. सो फाइनली यहाँ से खाना वाना खा के हम लोग निकल पड़े हैं, खाना खा के जो हमने ख़रीदा था. एंड नाउ वी आर मूविंग अराउंड इन द मॉल टू सी हाउ इट इज़. सो इट इज़ ह्यूज, बट इतना तो हमारा DLF मॉल भी है, इससे बड़ा ही होगा. सो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट ऑल शॉप्स वी हैव. कुछ ख़रीदना नहीं है हमको, बस विंडो शॉपिंग करनी है. Arman, do you plan to buy something? शूज़ ज़्यादा चल रही हैं क्या? सो किड्स फुट लॉकर. ओके. अभी वेयर आर यू? शूज़. Arman is so fond of shoes. वैरायटी ऑफ शूज़. और अव्यान को मतलब है सिर्फ कार से. अभी Yeah. So we can see JD Sports. There's a lot of brands here. Jack and Jones. No. So it is big. है थोड़ा बड़ा. Nice one.
का मॉल है, उसके लिए सब बराबर है, सब जगह कार सब जगह चलानी cars। है। हाँ मॉल के अंदर कार चलेगी। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं। अभी सो ये है कैलगरी का लार्जेस्ट मॉल, कनाडा का लार्जेस्ट मॉल नहीं है। आई थिंक जो कनाडा का लार्जेस्ट मॉल है वो है एडमिंटन में, वेस्ट एडमिंटन मॉल। होपफुली हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। एंड यू नो इंटरेस्टिंगली मुझे याद आ रहा है कि कैलगरी का जो रीजन है ना दैट इज़ इक्विवेलेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, जो जोग्राफिकली। सो दोनों सिटीज़ ना एक बराबर है। सो घूम फिर कर हम फाइनली पहुँच गए दोबारा से ये फूड कोर्ट के एरिया में। पहले मुझे लगा कि ये दूसरा फूड कोर्ट है बट दिस इज़ द सेम फूड कोर्ट और द डिफरेंट साइड ऑफ इट। सो हम यहाँ घूम रहे हैं और देख रहे हैं काफ़ी सारे जाने पहचाने ब्रांड्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं जो कि मैंने सोचा नहीं था कि कनाडा में मुझे इतने सारे लोग दिखेंगे। बिकॉज वी यूज़ टू हियर एज आई सेड कि वहाँ पे काफ़ी कम लोग होते हैं और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। बट मुझे नॉर्मल लग रहा है जैसे हमारे इंडिया में होता है। आप मॉल्स वगैरह में जाओ तो वहाँ पे काफ़ी जनता दिखाई देती है, तो यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। और बीइंग फ्रॉम अ मेट्रो सिटी इतना कुछ सरप्राइजिंग हमें लग नहीं रहा है, बिकॉज़ वहाँ हमारे इंडिया में भी काफ़ी अच्छे मॉल्स वगैरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी देयर आर सम वेरी गुड प्लेसेस दैट यू कैन एक्सप्लोर। सो ये मॉल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करें। तो वी आर थिंकिंग टू हैव सम काइंड ऑफ स्वीट, मे बी आइसक्रीम और समथिंग। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। और ये लोग यहाँ आगे रुके हैं विच इज़ अ आइसक्रीम काउंटर। ये जो आइसक्रीम की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, इसमें से किस पहाड़ी पे हम चढ़ेंगे ये हमें नहीं पता। सो फाइनली हमने जो फ्लेवर्स लिए हैं वो पीच मैंगो एंड वनीला, द यूनिवर्सल चॉइस। अभी लेट्स गो आइसक्रीम। Armin, how is the ice cream? It's better than vanilla. Which flavor you are eating? Peach mango. Peach mango. Oh. Avi, how is the ice cream? What are you eating? Ice cream. Oh, your language is meow meow. और ये बड़े मौत से वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे हैं सर। दाल चावल नहीं खाया जाता इनसे, रोटी सब्जी नहीं खाई जाती। तो फाइनली हमने चिनूक सेंटर घूम लिया। हमारे हिसाब से इतना बड़ा भी नहीं था, मतलब ठीक था। नाउ विल टेक अ ट्रेन बैक टू आवर प्लेस। 2 ट्रेन बदलेंगे और जाएंगे। अभी भी उठ चुके हैं, आइसक्रीम खा चुके हैं दोनों, उनके पेट भरे हुए हैं। That's it. और ये हमने टिकट पंच करा ली, जो हमने फर्स्ट टाइम नहीं कराई थी, और अगर हम पकड़े जाते तो हमें मिलता $250 का फाइन। नाउ वी विल गो टू द ट्रेन। बस पहुंच चुके हैं एंड यू सी दिस ब्लू स्क्वायर्स। इससे पता चलता है कि वो ट्रेन कौन सी लाइन की है। इट्स नॉट अबाउट द कलर रेड और ग्रीन, इट्स मीन साइंस। इससे पता है कि रेड लाइन है कि ब्लू लाइन है या कौन सी लाइन है। तो फाइनली हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुकी है कैलगरी ट्रांजिट की, विच इज़ वेरी नाइस, गुड। एंड वी हैव रीच्ड बैक टू सेटल टाउन स्टेशन फ्रॉम टाउन हॉल स्टेशन। सो कैलगरी डाउनटाउन हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, पूरा नहीं कर पाए बिकॉज छोटा बच्चा साथ में है, सो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। सो आई थिंक आर्मिन हैज़ बिकम मोर एक्सपर्ट। ही हैज़ बीन टेलिंग मी, और ये भी इसलिए बताया कि मम्मा ये कलर नहीं होते, ये जो ब्लू बने हुए ना स्क्वायर्स, उससे पता चलता है हमें। सो ही कैन सेटल इन वेरी वेल हियर। हम बुढ़े माँ बाप को ये आराम से आगे ले जा सकता है।